Out of millions and millions of people in the world, there are only a few who become very great. इतने लोग हैं पर कुछ लोग ही बहुत ग्रेट बनते हैं। वो या तो रूलर्स हो सकते हैं, या कोई रिलीजियस लीडर्स हो सकते हैं जो भगवान को मानते हैं, या कोई सोशल वर्कर हो सकता है, या कोई साइंटिस्ट हो सकता है जो लोगों की लाइफ को इम्प्रूव कर देता है उनकी टीचिंग से या उनके वर्क से। वी रिमेंबर दीज पीपल लॉन्ग आफ्टर देयर डेथ। इनके मरने के बाद भी हम इनको याद करते हैं। दे ऑलवेज लिव इन आवर मेमोरीज। वो हमेशा हमारी यादों में रहते हैं। लेट अस सी अबाउट सच पीपल हु मेड अ डिफरेंस इन आवर लाइफ। इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन बॉर्न हुआ था 1809 में, एक बहुत ही पुअर फैमिली में, यूएसए में। ही स्पेंट मच ऑफ हिज चाइल्डहुड हेल्पिंग हिज पेरेंट्स इन देयर वर्क। पुअर लोगों का काम यही होता है कि अपने माँ बाप को अपने काम में हेल्प कर देते हैं। He attended school for less than 1 full year. एक साल भी पूरा नहीं गया। Less than 1 full year. Less than 1 full year. In his entire life. पूरे साल में वो एक साल से भी कम स्कूल गया। However, he had a great desire to learn. उसको लर्न करने की बहुत इच्छा थी। And was encouraged by his stepmother. And he was encouraged by his stepmother. उसकी स्टेप मदर ने उसको एनकरेज करा कि तू बहुत ज़्यादा पढ़ और लिख। रीड एंड राइट। He read the few books he could get. जो भी बुक उसको मिलती थी वो उसको पढ़ता था over and over again, बार बार। At the age of 22, he settled in the state of Illinois. वो यहाँ पर 22 साल में वो यहाँ पर सेटल हो गए। After trying his hand at various jobs, he became a lawyer. वो क्या बन गया? Lawyer. He was very successful as a lawyer. तो ये लॉयर बन गया। एट द एज ऑफ 25 ही वॉज इलेक्टेड बाय द इलिनॉइस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। बहुत बड़ी बात है। रूल्स द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है इंडिया में, मैंने आपको कल बताया, तो रूल्स बनाती है। वैसे वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे अपॉइंट कर लिया। एट दैट टाइम स्लेवरी वॉज कॉमन इन यूएसए। यूएसए में स्लेवरी चलती थी। स्लेवरी मतलब पैसा भी मत दो, काम भी करो और मारो भी। पीपल फ्रॉम अफ्रीका हु वर कॉल्ड नीग्रोज। अफ्रीकन पीपल को काले होते थे वो लोग और अमेरिकन गोरे होते थे। तो अफ्रीकन पीपल जो नीग्रोज होते थे उनके ब्लैक्स बुलाया जाता था और उनको नौकर समझकर सफ़ेद लोगों का, जो अमेरिकन से अफ्रीकन उनके नौकर बन जाते थे। अमेरिकन यूएसए में यूएसए के थे और वहाँ से अफ्रीकन लोग जब काम करने आते थे वो बहुत काले थे, तो उन्हें स्लेव्स का दर्जा दिया गया, नौकरों का दर्जा। तो वो अमेरिकन के लिए स्लेव्स का काम करते थे। दे कुड बी ब्रॉट एंड सोल्ड। उन इंसानों को बेच भी दिया जाता था मार्केट में कि तो 5,000 में इसको रख ले, पूरा जीवन गड्ढों के जैसे काम कराते रहे। उनको स्लेव्स माना जाता था उस टाइम पे। अफ्रीकन्स को उनको बेच भी दिया जाता था मार्केट में, पूरा जीवन उनसे बिना मेहनत के, बिना पैसे दिए काम कराया जाता था। दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली। उनको रोज़ गालियाँ देते थे, बदतमीजी से बात करते थे। मेड टू वर्क लॉन्ग आवर्स। उनको बहुत लंबे समय के लिए काम करवाते थे। एंड देयर लिविंग कंडीशंस वर वेरी वेरी बैड। और उनकी लिविंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा बेकार थी। लिंकन वॉज अगेंस्ट स्लेवरी। लिंकन को ये स्लेवरी वाला काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ही वॉज अगेंस्ट इट। दिस मेड हिम अनपॉपुलर इन द सदर्न स्टेट्स ऑफ यूएसए। तो यूएसए वाले लोग उसे पॉपुलर नहीं थे क्योंकि वो उसे पसंद ही नहीं करते थे कि उसने स्लेवरी बंद करवा दी, तो वो उसे नापसंद करने लगे, लिंकन को नापसंद करने लगे, क्योंकि उसे ये सब नहीं अच्छी लगती थी और वो रोज़ लोगों को मना करता था कि स्लेवरी, किसी को स्लेव बनाना गलत है। वेयर पीपल फेवर्ड स्लेवरी। और यूएसए में लोगों को स्लेवरी बहुत अच्छी लगती थी। वो तो स्लेवरी को बोल बोल के करो फेवर करते थे, स्लेवरी को बोल बोल के फेवर करते थे। मतलब वो तो फेवर कर बोल बोल के, उसको लिखो, मैं बोल रही हूँ, वो तो स्लेवरी को फेवर करते थे, मतलब वो कहते थे स्लेवरी होनी चाहिए और लिंकन कहता था नो, ही वॉज अगेंस्ट, स्लेवरी नहीं होनी चाहिए। तो लोग उसको पसंद नहीं करते। ये तो कैसे लिखा होता था, निग्रोज टू बी सोल्ड ऑन बोर्ड। आज जस्ट अराइव फ्रॉम रेग, ये निग्रो की फोटो डाली हुई है, क्या निग्रो की फोटो, उसको ऐसे ऐसे करके टू बी सोल्ड करके लगाते थे बेचारों को। 1860 में लिंकन वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन द यूएसए का जब वो प्रेसिडेंट बना तो उसने इलेक्शन जीत लिया। तो मैनी स्टेट्स ऑफ साउथ ब्रोक अवे फ्रॉम द यूएसए। तो साउथ के जो स्टेट्स है उन्होंने यूएसए से अपना नाता तोड़ दिया और बोला कि हम अब यूएसए के साथ नहीं रहेंगे, हम तो एक अपनी अलग ही कंट्री बनाएंगे, अब हम साउथ यूएसए के नाम से नहीं जाने जाएंगे, हमें लिंकन पसंद नहीं है, हम ये स्लेवरी एबॉलिश करना चाहता है, मना करना चाहता है, अगेंस्ट है, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हम एक नई कंट्री बना रहे हैं। अफ्रीका का जो था वो यूएसए में प्रेसिडेंट बन गया। ये तो वहीं का था।
अफ्रीका के लोग यूएसए में काम करने आते थे। यूएसए में अमेरिकन रहते थे, जैसे इंडिया में इंडियंस रहते हैं वैसे यूएसए में अमेरिकन रहते थे। तो अफ्रीका के लोग जब वहाँ पे काम करने आते थे तो अमेरिकन तो बहुत थे गोरे, अफ्रीकन आते थे गर्म प्रदेश से। वहाँ पर सन जो होता है वो बिल्कुल सर के ऊपर होता है। वहाँ पर इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि वहाँ पे लोग काले होते हैं, इतने काले होते हैं तवे के जैसे काले होते हैं। और अमेरिकन होते हैं गोरे, बहुत ज़्यादा गोरे, दोनों ऑपोजिट होते हैं। तो अमेरिकन लोगों ने अफ्रीकन को स्लेव बना के रखा था, बेच देते थे उनको 5,000 10,000 में, पूरा जीवन उनसे काम कराते थे, पैसे भी देते थे, गालियाँ भी और देते थे, उनके नौकर थे वो। तो ये लिंकन जो था इसको ये सब पसंद नहीं था, इसको ये सब पसंद नहीं था। तो जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली में सिलेक्ट करा तो ये लोगों को अब कहता था कि अब वो खाली मेंबर था तो रूल चेंज नहीं कर सकता था, पर वो लोगों को कहता था ये गलत है। तो साउथ के लोग चिढ़ जाते थे। एक बार तो प्रेसिडेंट ही बन गया, तो साउथ के लोगों ने तो साउथ यूएसए लोगों ने नया नेशन बना लिया और वहाँ से वो कट के चले गए, अलग हो गए। दिस लेड टू सेपरेट नेशन बन गया। दिस लेड टू द वॉर बिटवीन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न स्टेट्स जो लास्टेड फॉर, तो इनके अमेरिकन सिविल वॉर हुआ, अमेरिका में वॉर हो गया। ये ऐसे कैसे साउथ को अलग एक नेशन बना देंगे, वो तो उसी अमेरिका ही का पार्ट है। इंडिया के साउथ के लोग अगर कहेंगे कि हम इंडिया का पार्ट नहीं, हम तो नए नेशन है, तो ऐसे थोड़ा बना देंगे, लड़ाइयाँ तो होगी। तो वैसे वहाँ पे नॉर्थ और साउथ में खूब लड़ाइयाँ हुई। क्या हुआ? नॉर्थ और साउथ में बहुत दिस वॉर वॉज वन बाय द नॉर्दर्न स्टेट्स बैक बाय, लेकिन नॉर्थ वाले ये वॉर जीत गए और यूएसए एक यूनाइटेड कंट्री ही रही, अलग नहीं हुई, क्योंकि नॉर्थ वाले वॉर जीत गए। Even before the war ended, Lincoln made an announcement giving freedom to 3 million slaves. अभी तो वॉर ख़त्म ही नहीं हुआ था कि लिंकन ने क्या कहा कि हमारे यूएसए में 3 मिलियन स्लेव्स हैं, उनको मैं आज ही रिहा कर दूंगा, आज ही रिहा कर दूंगा। रिहा का मतलब छोड़ दूंगा। 2 years later एक लॉ पास हुआ, उसने एक लॉ पास करा इसमें वो स्लेवरी को उसने बैन कर दिया। क्या कर दिया? बैन कर कि दिया। आज के बाद कोई स्लेवरी करेगा नहीं, किसी ने करा तो मैं उसको सजा दूंगा। लिंकन वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टाइम। लिंकन को वापस प्रेसिडेंट, 5 साल की प्रेसिडेंटशिप होती है ना, वापस लिंकन को प्रेसिडेंट बनाया गया। ही वॉन्टेड पीपल टू फॉरगेट द पास्ट एंड लिव इन पीस एंड, वो कहते थे पास्ट भूल जाओ और सब मिलजुल कर पीस और यूनिटी में रहो। ही मेड प्लान्स टू रिमूव द डिफरेंसेस बिटवीन द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न स्टेट्स। उन्होंने बोला ये वॉर सब भूल जाओ, जैसे पीस में रहो, नॉर्थ और साउथ यूएसए का एक ही पार्ट है, कोई अलग अलग हम स्टेट नहीं है, जैसे पहले रहते थे सब रहो। ये स्लेवरी गलत बात है, इसलिए मैं अबॉलिश कर रहा हूँ, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। पर ये यार ये क्या बेचारे सब शक्ल से ही तो काले हैं, इसका मतलब थोड़ा ना कि उनको स्लेव बना, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, वहाँ पे धूप इतनी पड़ती है, हर इंसान वहाँ जाके काला पड़ जाता है, तो उनको क्यों ऐसे गंदा ट्रीट कर रहे हो? सब काले ही तो हैं बेचारे, इसमें क्या गलत है? शक्ल से ही तो खाली काले हैं, इसका मतलब थोड़ा कि तुम्हारे नौकर पैदा हो, अक्ल है, सब कुछ है, तुम उसको ट्रीट ही नहीं करते, इतना गंदा ट्रीट करते। लेकिन जब वो अपने बिफोर ही कुड कैरी आउट हिज प्लान्स ही वाज शॉट डेड बाय अ सपोर्टर ऑफ द सदर्न, तो सदर्न स्टेट वाले तो उसे चिढ़ते थे, तो उन्होंने उसको मार दिखाया। क्या कर दिया? मार दिया। ही वाज शॉट डेड, उसको मार दिया बेचारे को। क्या कर दिया? मार दिया। महात्मा गांधी, इधर आ जाओ। मोहनदास करमचंद गांधी आपको पता है 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे 1869 में पोरबंदर में इन गुजरात। उस टाइम पे इंडिया में भी ब्रिटिश रूल करते थे। क्या करते थे? ब्रिटिश रूल। उस टाइम वो लॉ पढ़ रहे थे इंग्लैंड में, लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। He then went to South Africa and became a successful lawyer. फिर उन्होंने ना लॉ पढ़ रहे थे इंग्लैंड में, लेकिन उन्होंने अपनी प्रैक्टिस मतलब लॉ की पढ़ाई वहाँ से कंप्लीट करी, पर वो साउथ अफ्रीका में जाकर वो लॉयर बने और वहाँ पर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। उस टाइम पे साउथ अफ्रीका भी ब्रिटिशर्स ही उनको रूल करते थे। द ब्लैक्स ऑफ अफ्रीका एंड इंडियंस लिविंग देयर वर बैडली ट्रीटेड। जितने भी काले वहाँ पर रहते थे, अफ्रीकन रहते थे, जितने भी इंडियंस वहाँ पर साउथ अफ्रीका में रहते थे, जितने भी इंडियंस भी साउथ अफ्रीका में रहते उनको बहुत ही गंदा ट्रीट किया जाता था ब्रिटिशर्स से। यही वापस गोरे लोग अमेरिकन से, दोनों को गंदा ट्रीट करते थे। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो फाइट करेगा, ये क्या इनजस्टिस है यार। वो इंडियंस को भी वीटेड स्किन बोलते हैं, कड़ी चावल बोलते हैं। जब प्रियंका चोपड़ा बाहर पढ़ने गई तो उसे कहा कड़ी चावल तो पीछे बैठ जाए, क्योंकि हम लोग इतने गोरे नहीं है जितने वो लोग गोरे, उनकी स्किन अलग ही है, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ी धूप पड़ती है, तो हम लोग को भी उन्होंने गंदा ट्रीट करा। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि ये जो गलत काम कर रहे हैं, जो इनजस्टिस कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, इसको तो मैं अबॉलिश करके ही रहूँगा। उसने अपनी खुद एक नई मेथड निकाली फाइटिंग करने की, अगर इनजस्टिस, एक नई मेथड से उसने सोचा मैं फाइट करूँगा। ही अपोज्ड, उसने मना कर दिया इनजस्टिस बाय यूजिंग नॉन वायलेंट मेथड। उसने कहा कि हम अमेरिकन को उनको सबक तो सिखाएंगे, हम उनकी बात नहीं मानेंगे, उनको अपोज तो करेंगे, पर हम हथियार नहीं चलाएंगे, हम पीसफुल तरीके से उनको समझाएंगे, हम हथियार नहीं चलेंगे।
उसे कहते हैं नॉन वायलेंट। नॉन वायलेंट मतलब प्यार से बात करना, मारपीट नहीं करना। जैसे मैम तुम्हें अभी तो प्यार से समझा रही है, पर अगर तुम समझोगे नहीं तो मैम प्यार से तो बात, वैसे तो मैम को प्यार से बोला चाहिए, पर तुम भी तो समझते नहीं हो, तो गुस्सा आ जाता है, वायलेंट हो जाते हो। तो फिर प्यार से समझा रहा है तो तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम चाहते हो वो तुम्हारे पर वायलेंट हो? तो मम्मी सानवी को कह रही है पढ़ ले, मन अपने काम में लगा, वो नहीं लगा रही। मम्मी 100 बार प्यार से बोल रही है, 100 बार मम्मी को प्यार से बोल रहे कि पढ़ ले, घर पे होमवर्क कर ले, नहीं समझ रहे तो क्या करो? 6 महीने हो गए, बोलते हो कि घर पे 1 घंटे का 2 घंटे का होमवर्क करके आया थे, प्यार से बोल दिया, अब वायलेंट तो होना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, बदतमीज तो हुई। तो इन बेचारों के साथ भी हमने खूब, गांधी जी ने नॉन वायलेंट मेथड्स अपनाई, जिसे सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? नॉन वायलेंट मेथड। जैसे हम अपोज तो करेंगे, ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, पीसफुली करेंगे। तो सत्याग्रह इन संस्कृत मीन्स ट्रूथ एंड फर्मनेस। सत्याग्रह का मतलब सच्चाई बोलो और अपने बातों पे अटल रहो। फर्म मतलब अटल रहो। संस्कृत मीन्स ट्रूथ एंड फर्म। हिज मेथड्स वर सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल हुआ उसके काम, लेकिन वो इसलिए उसे बहुत वेल नोन हो गया, वो साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। गांधी जी फिर इंडिया में आए आफ्टर स्पेंडिंग मोर देन 20 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका। 20 साल वो साउथ अफ्रीका में रहे, 20 ईयर्स, फिर वो इंडिया में। उन्होंने सोचा मैं यहाँ भी अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स तो बहुत गंदे अनजस्ट है यहाँ पर भी, और उसने फिर अपनी मेथड वेपन ऑफ सत्याग्रह यूज़ किया कि पीसफुल मेथड से हम प्रोटेस्ट करेंगे। उसने अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करी 1920। क्या लॉन्च करी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इट स्प्रेड रैपिडली ऑल ओवर इंडिया एंड सून हैड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। पूरे इंडिया में उसकी नॉन कॉपरेशन मतलब ब्रिटिशर्स कोई भी बात पे कॉपरेट नहीं करते, उनकी हर बात को मना करते हैं, और उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो गए। पीपल चुप करके ब्रिटिशर्स का कोई काम नहीं करते, वायलेंट नहीं होते थे। जब अगर इवन दे डिड नॉट बिकम वायलेंट व्हेन दे वर बीटन बाय द पुलिस। जब पुलिस उन्हें मारती थी तो मार भी खा लेते थे। दे वर नॉट वायलेंट इवन इफ द पुलिस बीट देम, बिकॉज गांधी जी सेड दैट अगर एक मुंह पर चाटा पड़े तो दूसरा गाल आगे कर दो, फिर लड़ाई मत करना। तो देखो ये चैप्टर नहीं आ रहा है, अपना काम कर। गांधी जी वॉज अरेस्टेड बट द ब्रिटिश वर सून फोर्स्ड टू रिलीज हिम। उन्होंने गांधी जी को अरेस्ट कर दिया, पर उनके मिलियन फॉलोअर्स थे, तो उन्हें उसको रिलीज ही करना पड़ा। लेटर गांधी जी स्टार्टेड मेनी अदर मूवमेंट्स। उन्होंने बहुत अलग अलग मूवमेंट्स स्टार्ट किए अगेंस्ट द ब्रिटिश। अल्टीमेटली द ब्रिटिश हैड टू बो बिफोर द माइट ऑफ द नॉन वायलेंस। उन्हें आखिर में झुकना ही पड़ा। क्या पड़ा? And India became free from British rule on 15th August 1947. इंडिया फाइनली ब्रिटिश रूल से फ्री हो गया। गांधी जी was against the practice of untouchability. गांधी जी was against the practice of untouchability in India. He did a lot of untouchables. He did a lot for the, उन्होंने इन untouchables के लिए, बेचारे जो ऐसे लोग थे जिनको हम untouchables मानते थे, हाथ मत लगाओ, शुद्रा कास्ट जिनको हाथ नहीं लगाना मानते थे, उनको उन्होंने बहुत उन बेचारों के लिए काम किया। उनको हरिजन बोला। हरिजन मतलब पीपल ऑफ गॉड। स्टॉप। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन ब्रिटिशर्स वर फोर्स्ड टू लीव गांधी जी। अल्टीमेटली द ब्रिटिश हैड टू गो बिफोर द माइट ऑफ द नॉन वायलेंस। इतनी ताकत थी लोगों में, जब मिलियन लोग आके बाहर खड़े हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? तो ब्रिटिश को आखिर में गांधी जी की नॉन वायलेंस पर झुकना ही पड़ता था, कि जब उनको ले जाते थे लोग सारे रास्ते ब्लॉक कर देते थे, पुलिस लोग को निकलने नहीं देते थे, कोई काम नहीं करने देते थे, उनको नॉन वायलेंस के आगे झुकना ही पड़ता था। एंड इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15th August 1947. गांधी जी वॉज अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया। गांधी जी को ये अनटचेबिलिटी अच्छी नहीं लगती, इससे जो लोगों को हम अनटचेबल्स मानते थे, अगर वो हमारी वेल को छू ले तो हम उसका पानी नहीं पीते थे, मंदिरों में तो उनको आना अलाउड ही था, खाना कोई चीज़ छूनी अलाउड नहीं थी। कुछ लोअर क्लास को हम लोग भी अनटचेबल्स मानते थे, तो गांधी जी उनको नाम दिया हरिजन्स। हरिजन्स मतलब पीपल ऑफ गॉड। क्या नाम दिया? हरिजन मतलब पीपल ऑफ गॉड। ही ऑल्सो वर्क फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन इंडिया। उन्होंने खूब मेहनत करी ताकि हिंदू और मुसलमान अलग ना हो, उनमें प्यार बना रहे। बट ही वॉज हार्ट ब्रोकन व्हेन इंडिया वॉज पार्टीशन इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। का मन टूट गया जब इंडिया पार्टीशन हो गया और 2 कंट्रीज अलग अलग बन गई। गांधी जी वॉज शॉट डेड ऑन 13 जनवरी 1948। 1947 में हमें आज़ादी मिली, उस बेचारे ने इतनी मेहनत करी, और 1948 में उन्हीं को शॉट डेड कर दिया था 30 जनवरी को, कल
परसों मैम कल 30th जनवरी, उनको शॉर्ट डेट कर दिया था कल के दिन बाय अ पर्सन हु डिड नॉट लाइक हिज मेथड्स, क्योंकि एक इंसान ऐसा था जिनको उनके तरीके अच्छे नहीं लगते थे। गांधी जी इज रिमेंबर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड एज अ ग्रेट सोल एंड ही इज कॉल्ड महात्मा गांधी. महात्मा मीन्स अ ग्रेट सोल. So impressed was Rabindranath Tagore with Gandhiji's work for the upliftment of the poor. रविंद्रनाथ टैगोर को भी बहुत अच्छा लगता था जिस तरीके से गांधी जी उन्हें अपलिफ्ट करते थे. क्या करते थे? अपलिफ्ट. एंड डाउन ट्रोडन दैट ही डिसाइडेड टू कॉल हिम महात्मा और द ग्रेट सोल, और उन्होंने उनको महात्मा का दर्जा दिया. मार्टिन लूथर किंग. इवन आफ्टर स्लेवरी वॉज बैन इन यूएसए में स्लेवरी तो बैन कर दी गई, पर ब्लैक्स को आज भी बैन करने से क्या होता है, हर लोग अपने घर में बहुत गंदा ट्रीट करते हैं. दे वर नॉट कंसिडर टू बी इक्वल एज द वाइट्स. आज भी उनको इक्वल नहीं माना जाता है. इन सेवरल प्लेसेस बसेस हैव सेपरेट सीट्स फॉर ब्लैक एंड वाइट. बसेस में अलग सीट होती थी. सफ़ेद काले की सीट पर नहीं बैठ सकता था, और काला अगर सफ़ेद की सीट पर बैठ गया उसे मार दिया जाता था. ब्लैक्स वर नॉट अलाउड इन सेवरल ईटिंग प्लेसेस. ऐसे कुछ ईटिंग जॉइंट्स थे जहाँ पर कालों को आना अलाउड ही नहीं था. मार्टिन लूथर किंग वॉज द मेन पर्सन हु फॉट अगेंस्ट दिस. मार्टिन लूथर किंग ने खूब लड़ाइयाँ करी अगेंस्ट दिस इनजस्टिस. ही वॉज बॉर्न इन साउदर्न स्टेट ऑफ जॉर्जिया इन यूएसए. वो साउथ में पैदा हुए थे, जॉर्जिया के 1929. मार्टिन लूथर किंग विजिटेड इंडिया इन 1959 टू अंडरस्टैंड गांधी जी सत्याग्रह मूवमेंट. तो इंडिया आए थे क्योंकि उनको समझना चाहिए था, समझना चाहते थे गांधी जी कैसे अपनी सत्याग्रह मूवमेंट को चलाते हैं. गांधी जी नॉन वायलेंट मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट. गांधी जी लड़ते तो थे नहीं, उनके सारे मेथड्स कैसे थे? नॉन वायलेंट थे. कैसे थे? नॉन वायलेंट. डिमांडिंग क्वालिटी फॉर द ब्लैक्स इन द यूएसए. डिमांडिंग क्वालिटी फ्रॉम द ब्लैक्स इन द यूएसए. ही गेन ट्रेमेंडस सपोर्ट अमॉन्ग द ब्लैक्स. ब्लैक्स ने खूब सपोर्ट किया. क्या किया? खूब सपोर्ट करा. On 28th August 1963 about 2 lakh people joined him in the march on Washington. और उसने गेन ट्रेमेंडस सपोर्ट अमॉन्ग द ब्लैक्स. उसको बहुत सपोर्ट मिला. क्या मिला? बहुत सपोर्ट. क्यों? क्योंकि उन्होंने सेम गांधी जी के नॉन वायलेंट मेथड यूज करी और बोला कि मैं ब्लैक्स को इक्वल बनाकर ही रहूँगा, और उनको ब्लैक ने खूब सपोर्ट किया. सब नीग्रोज ने खूब सपोर्ट किया. 28th August 1963 में अबाउट 2 लाख पीपल जॉइंड हिम इन द मार्च ऑन वाशिंगटन. वाशिंगटन में उसने एक मार्च निकाली थी नीग्रोज के लिए कि वी शुड ट्रीट ऑल द नीग्रोज इक्वल. तो कितने लोगों ने ज्वाइन किया? 2 लाख पीपल. A year later a law was passed in the USA granting equality to the blacks. एक लॉ पास हुआ यूएसए में. अब तो पूरा लॉ ही बन गया. क्या? कि वी शुड ग्रांट इक्वालिटी टू द. किंग वॉज गिवन द नोबल पीस प्राइज फॉर हिज एफर्ट्स. और मार्टिन लूथर किंग को प्राइज दिया गया कि उसने इतनी मेहनत करी थी और एक लॉ बना दिया, क्योंकि लॉ में तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो आपको जेल जाना. तो हाउएवर इन सम स्टेट्स इंजस्टिस टुवर्ड्स ब्लैक कंटिन्यूड. अभी भी इंजस्टिस टुवर्ड्स द ब्लैक कंटिन्यू था. कुछ स्टेट्स उसको मानते थे. इन अलाबामा सम वाइट ऑफिशियल्स प्रिवेंटेड ब्लैक्स फ्रॉम वोटिंग इन द इलेक्शंस. अलाबामा की तरह एक स्टेट की बात करें तो ब्लैक को इलेक्शन में वोट कर देना की मनाई थी. क्या थी? ब्लैक को इलेक्शन में. द पीपल ज्वाइनिंग किंग्स प्रोटेस्ट मार्च वर बीटन बाय द पुलिस. द पीपल ज्वाइनिंग किंग्स प्रोटेस्ट मार्च, जो भी लोग किंग मार्टिन लूथर किंग की प्रोटेस्ट में वहाँ पर खड़े होते, रैली में जाते, उनको खूब मारा जाता था. अलाबामा में क्या मारा जाता था? अलाबामा में खूब. तो पुलिस खूब मारती थी, लेकिन फिर भी किंग हारा नहीं और वो प्रोटेस्ट चलती रही. उनकी क्या चलती रही? प्रोटेस्ट चलती रही. Soon a law was passed which ensured, जिसने कंफर्म करा, ensure मतलब कंफर्म that the blacks could not be stopped from voting. कि ब्लैक्स को कोई वोट करने से रोक नहीं सकता. दे विल वोट. मार्टिन लूथर किंग वॉज शॉट डेड. इन सबको मार दिया गया क्योंकि लोग इनकी बातें मानते ही नहीं थे. इन 1968 एट द यंग एज ऑफ 39 बेचारे को मार दिया. बट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही मेड इट पॉसिबल फॉर अ होल रेस ऑफ पीपल टू लिव विद डिग्निटी. इन सब बेचारों को मार दिया जाता था. क्या कर दिया जाता था? सबको मार दिया जाता था. फिर आते हैं मदर टेरेसा के बारे में. एग्नेस गोन्साल्विस वाज बोर्न इन. इनका ये ओरिजिनल नाम है, इसकी प्रोनाउंसिएशन हम चेक करेंगे. ठीक है, इनकी प्रोनाउंसिएशन मुझे राइट आती नहीं, मैं गलत बोलना नहीं चाहती. ठीक है. शी बिकेम अ नन. नन मतलब जो शादी नहीं करती हैं और अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में डिवोट कर देती. जैसे मॉन्क होता है वैसे नन होती है. मॉन्क एक लड़का होता है, नन एक लड़की होती है.
She became a nun when she was only 12 years of old and was given the name Teresa. She was given the name. टेरेसा। At the age of 18, she was sent to India to teach at a convent school in Kolkata. At the age of 18, वो एक कॉन्वेंट के स्कूल कोलकाता में पढ़ाने आई. One day she felt as if God was telling her to work for the poorest people of the city. एक दिन उसको ऐसे भगवान की आवाज़ आई कि तुम सबसे गरीब लोगों के लिए वर्क करो. She left the convent and moved into the slums of Kolkata. उसने कॉन्वेंट स्कूल छोड़ दिया और गरीबों की बस्तियों में स्लम्स में काम करना शुरू कर दिया. शी स्टार्टेड टू लुक आफ्टर द पुअर एंड द नीडी चिल्ड्रन. उसने वहीं उनके लिए देखभाल करनी उनकी शुरू कर दी. In 1950 she and the people working with her set up a new order called Missionaries of Charity. वो और कुछ लोगों ने मिलकर एक नया ऑर्डर पास कर दिया मिशनरीज ऑफ चैरिटी. दे टुक अ वाव. उन्होंने वाव मतलब कसम खाई. वाव टू सर्व द पुअर. She believed the serving the poor means serving God. उसको क्या लगता था कि serving the को poor means मतलब serving the की Jesus help Christ himself, serving the God, serving the Jesus Christ himself. himself। क्योंकि उनका गॉड जीसस क्राइस्ट है. क्रिश्चियन से उनको लगता था मैं गरीबों की मदद करूँगी, इसका मतलब मैं भगवान की हेल्प करूँगी, भगवान की पूजा करूँगी. Over the years, the missionaries of charity opened schools, orphanages, homes for lepers and homes for the dying poor. Lepers का मीनिंग अभी चेक कर. LEPERS. मेरे ख्याल से लेम पर्सन होंगे जो चल फिर नहीं सकते. क्या थे? जो चल फिर नहीं सकते. एंड होम्स फॉर द डाइंग पुअर, जो मर रहे थे बस्तियों पे, जिनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, बीमार थे या मरने की स्थिति में. फॉर अ सेल्फलेस सर्विस. इतनी अच्छी उसकी सेल्फ, मतलब वो रिटर्न में कोई पैसे तो लेती नहीं थी, उसकी सर्विस सेल्फलेस थी. क्या थी? फॉर द पुअर मदर टेरेसा रिसीव मेनी अवार्ड्स. अमॉन्ग देम आर द भारत रत्ना फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट. सबसे बड़ा अवार्ड उसको मिला भारत रत्ना फ्रॉम इंडिया. द मगासे अवार्ड एंड द नोबेल पीस प्राइज. ये सारे अवार्ड्स के नाम है. क्या है? इनकी प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर सकते हो. शी डाइड इन द ईयर 1997 बट शी विल लिव फॉर एवर इन द मेमोरी ऑफ द पीपल स्पेशली द पुअर. तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं, आज तक उनकी बातें हम कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसे बड़े बड़े काम किए कि पूछो मत. 1 2 3 4 5